ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, कई बच्चे अमृत वेले रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाबा कहते अमृत वेले रूह रिहान करते हुए बाबा से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं प्रश्न कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। तो बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। तो पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। बाबा ने कहा पहले अमृत वेले अपने जो 3 अधिकारी हैं, सहयोगी साथी, चेक करो। वह कौन है? पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा है पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही हमारे मुख्य अधिकारी हैं, तो इनको चेक करना है। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। तो बाबा कहते सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। बाबा ने पूछा कि यह जो 3 शक्तियाँ हैं कि कौन कौन सी, कि मन अर्थात संकल्प की शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार, इन तीनों को चेक करो। यह तीनों स्व के अधिकार से ही चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? चेक करने के लिए बाबा ने कहा कि मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। व बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश है। राज्य अर्थात अधिकार, बाबा ने कहा स्व के ऊपर राज्य माना स्व के ऊपर ही अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात और वह करे दूसरी बात। बाबा ने कहा कि अगर हमें किसी शक्ति का ऑर्डर किया है तो वह शक्ति हमने जो कहा है वो नहीं की, लेकिन दूसरा कार्य किया, तो क्या इसको शक्तिशाली कहेंगे? नहीं। तो बाबा कहते क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। बाबा ने कहा अगर हमें निरंतर योगी बनना है, स्व के ऊपर राज्य करना है, तो बाबा ने कहा विशेष साधन है मन और बुद्धि। इसको कंट्रोल में रखना, इसको अधिकार में रखना, इसके वश नहीं हो जाना है। मन को और बुद्धि को स्व के द्वारा, स्व के शासन के द्वारा चलाना है। तो बाबा कहते मंत्र ही मन मनाभव का है, तो योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है और कभी नहीं है, तो अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। वह कहते बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी और कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा अगर हम कभी स्वराज्य अधिकारी है और कभी दूसरों के वश है, मन बुद्धि के संस्कारों के वश है, तो बाबा ने कहा
तो कभी कभी राज्य मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आधा कल्प पूरा राज्य भाग्य और बाकी फिर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा है कि इन तीनों शक्तियों के ऊपर ध्यान देना है, अटेंशन देना है। कौन कौन सी है फिर रिवाइज करेंगे। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय की शक्ति, और तीसरा है पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। अच्छा, ओम शांति।